उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक बुलडोजर पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अब उनके अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 शहर और एक जैसा एक्शन। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियां टूटी तो बलिया में अतिक्रमण पर प्रहार हुआ। कच्छ में मकान और रेस्टोरेंट तक ढहा दिए गए। मतलब जहां अतिक्रमण दिखा वही बुलडोजर गठजोड़। पीला पंचा चला और गैर कानूनी धंधा धूल में मिला। बुलंदशहर में भू माफियाओं की नींव हिल गई। यहां सरकारी जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर का प्रहार हुआ। बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची और फिर जो चला वो बुलडोजर नहीं, कानून का एक्शन था। मिनटों में कब्जा, समतल दीवारें धूल में तब्दील। बलिया में कहानी और भी पुरानी थी, क्योंकि करीब 40 साल से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया था, जिसे ना नोटिस हिला पाए न चेतावनी। आखिरकार रेलवे ने बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। किसी ने सोचा तक नहीं था जो अवैध कब्जे 40 साल से खड़े हैं वो कुछ ही देर में मलबे में बिखर जाएंगे। तस्वीरें गुजरात के पूर्वी कच्छ की है, जहां अतिक्रमण पर ट्रिपल एक्शन हुआ। देखिए कैसे 3 बुलडोजर प्रहार कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए घर और रेस्टोरेंट्स को मिनटों में नामो निशान मिटा दिया। संदेश साफ है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अब सिर्फ नोटिस नहीं, सीधे बुलडोजर वार करता है। इंसानी रिश्तों की अगर बात करें तो इंसान किसी से प्यार करता है, किसी से मित्रता करता है, यानी दोस्ती करता है। लेकिन अगर दोस्ती और प्यार की आड़ में किसी की मनचाही ब्लैकमेलिंग की हो तो फिर कोई करे तो करे क्या। मुंबई के सेंटा क्रूज के रहने वाले राज मोरे का भरोसा उसके दोस्तों ने ही तोड़ दिया, जिसे उसने निहायत ही निजी समझा। उसे पब्लिक करने के नाम पर ब्लैकमेल किया गया और इसके बाद राज मोरे ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। राज मोरे की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई राहुल परवानी से। दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते बने। निहायत ही निजी इन पलों को राहुल की दोस्त सबा ने कैमरे में कैद कर लिया और इसके बाद फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। करीब 3 करोड़ रुपए ऐंठे भी गए, लेकिन डिमांड बढ़ती रही और इसी से तंग आकर राज ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने राज की मां को बुरी तरह से तोड़ दिया है। जिस उम्र में उसकी बुजुर्ग मां को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उस उम्र में उसके बेटे ने सुसाइड कर ली, जिसके जिम्मेदार हैं राहुल और सबा कुरैशी, जिन्होंने पैसे ऐंठने के लिए ही राज लीलाधर मोरे से दोस्ती की थी। पेशे से राज चार्टर्ड अकाउंटेंट था। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद इनकी मुलाकातें शुरू हुई, लेकिन दोस्ती के नाम पर राहुल और सबा ने तो कोई और ही प्लानिंग कर ली थी। राज मोरे की मां के मुताबिक साल 2024 में सोशल मीडिया के जरिए राज मोरे और राहुल परवानी की मुलाकात होती है। राहुल परवानी अपनी दोस्त सबा कुरैशी के साथ मिलकर समलैंगिक रिश्तों और उससे जुड़े हुए फोटोग्राफ, वीडियोस के नाम पर राज से उगाही करना शुरू करते हैं। राज को लगातार प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस उगाही से तंग आकर एक दिन उसने कथित रूप से जहर खाकर अपनी जान दे दी। इन दोनों का लालच राज मोरे को लगातार कमजोर बना रहा था, इतना ज्यादा कमजोर कि राज मोरे एक दिन जिंदगी से ज्यादा मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। और इस मामले में बकोला पुलिस ने 2 लोगों राहुल परवानी और सबा कुरैशी के खिलाफ उगाही और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को राज के पास से 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है और इसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई के सांता क्रूज के इसी घर में राज लीला मोरे रहता था। आज उसके घर के बाहर श्रद्धांजलि सभा का पोस्टर इस घटना की कहानी कह रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। राज की मां उसे याद करके रो उठती हैं। पति से अलग होने के बाद उन्होंने हाउसकीपिंग की जॉब की और बेटे को पढ़ा लिखा कर सीए बनाया और आज वही बेटा उनके पास नहीं है। सबा कुरैशी और ये राहुल परवानी, इन्होंने मेरे बच्चे के साथ काफी कुछ मानसिक परेशानी देके टॉर्चर किया है। राज की मां को उसी दिन शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। उनके गहने राज ने गिरवी रखे थे। इसके बाद एक दिन राहुल और सबाई ने राज के साथ गाड़ी के लिए झगड़ा किया। जो गाड़ी राज ने खरीदी, मैंने गाड़ी कभी देखी नहीं। सारा पेमेंट राज ने किया अपने या हाँ, राज सब उसका टेक केयर करता था। राज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मेरे प्रियजनों, माँ मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका। तुम्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। मैं अपने कर्मों के लिए जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें अगले जन्म में मेरे जैसा बेटा न दे। मैं बहुत बुरा रहा हूँ। पूनम आंटी, कृपया मेरी माँ का ध्यान रखना।
मेरे पास अलग अलग खातों में पॉलिसी है, उनसे पैसे लेकर मेरी माँ को दे देना। अपनी माँ से इतना प्यार करने वाला राज अपनी माँ के साथ नहीं है। काश कि उसने पहले ही अपनी माँ को सब बता दिया होता। Zee News।